अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों इमसाक सूरत इंजाल का एक बेहतरीन नुस्खा जो को कुश्त पारा, जिस्त, कली और इसके साथ सिक्का, ये चार चीज़ें। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हुक्म हज़रात के लिए कि इसके अंदर जो पारा है वो हम वज़न कुश्ता निकलता है। तो ये इंशाल्लाह आपको नुस्खा आपकी खिदमत के अंदर पेश करते हैं मुकम्मल तैयारी के साथ। इससे पहले एक पार्ट इसका गुजर गया, पार्ट 2 पे हमें याद है कि ये नुस्खा भी आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दें। तो आते हैं हम नुस्खा की तरफ बिला तख़ीर। तो इसका मुकम्मल तरीका पार्ट 2 का आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक भी कर दिया करें हौसला अफजाई के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों करना ये है कि 20 ग्राम कली मुसफ़ा, 20 ग्राम सिक्का मुसफ़ा, 20 ग्राम जस्त मुसफ़ा, इन तीनों को आपने एक जगह इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद पारा मुसफ़ा 60 ग्राम, ये तीन चीज़ों का जितना वज़न हो उतना ही वज़न आपने पारे का लेना है। पारा मुसफ़ा 60 ग्राम, उसको किसी आप ये हुक्म हज़रात के लिए नुस्खा है, किसी खरल के अंदर डालकर एक जगह, तो ये तीनों चीज़ों को पिघला कर उसके ऊपर डालें तो ये गिरा बन जाएगा। गिरे के बाद दोस्तों करना यह है कि इसके अंदर आपने 250 ग्राम बल्कि 500 ग्राम कलमी शोरा इसके अंदर खरल करना है और 100 अपना 60 ग्राम, सिर्फ 60 ग्राम फटकनी सफ़ेद इसके अंदर आपने खरल करनी है। तो खरल करने के बाद दोस्तों इसको आपस के अंदर बेहतरीन जब ये मिक्स हो जाएगा तो ऐसा कोज़ा जिसके अंदर आप ये डालें उसके 3 हिस्से खाली रहें। एक हिस्से के अंदर ये माल आ जाए जो कुश्ते का है ये सारा कुछ, और 3 हिस्से उसके खाली रहें। उसके ऊपर आपने ढकना वैसे रख देना है, उसको गिले ऊपर से बंद नहीं करना। डोली जो है कुजी है उसको बेशक आप ऊपर आगे पीछे मिट्टी से गिले मत कर लें, लेकिन जो ऊपर ढकना देना है, ढकना सिर्फ रखना है उसके ऊपर, उसको आपने बंद नहीं करना उसको। तो दोस्तों इसको आपने गड़े के अंदर तकरीबन 10 से 12 किलो की आग देनी है। तो 10 से 12 किलो की आग देने के बाद ये जब ठंडा हो जाए तो इसको निकाल लें। तो इसको आप मगसूल कर लें। आप हुक्म हज़रात जानते हैं इसको मगसूल कैसे करना है कि इसके अंदर पानी डालकर पहले इसको अच्छी तरह पीसना है, उसके ऊपर पानी डालना है। पानी डालने के बाद ऐसा ऐसा पानी जिस तरह के पारे को मुसफ़ा किया जाता है, पानी आपने निकाल लेना है। तो नीचे जो पारा और कली ये सब चीज़ों का जो मुरक्कब था ये हम वज़न आपको मिलेगा। 120 ग्राम था तो 120 ग्राम ही अच्छी तरह अगर आप मुसफ़ा करेंगे 120 ग्राम ही मिलेगा। दोस्तों उसके बाद करना ये है, अब ये पार्ट 2 का टाइम आ गया। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, हम ये थोड़ा कुछ तो कर रहे हैं लेकिन मैं आपको मुकम्मल उसका दे रहा हूँ। तो इस तरह आपने टिक्कियाँ बना लेनी है, ठीक है। टिक्कियों से पहले बल्कि इस तरह करना है कि ये पड़ा है अजवाइन खुरासानी, इसका ये हो तकरीबन 125 ग्राम यानी कि आध पाव इसका जोशांदा हासिल करना है। जोशांदा ये जो मुरक्कब हासिल हुआ होगा उसके अंदर आपने डालना है और उससे इसको साह को जज़ब करना है। जब इसके अंदर जज़ब हो जाए, टिक्के बनाने के काबिल हो जाए, तो आपने इस तरह इसकी बेहतरीन करके टिक्के बना लेनी है। टिक्के बनाने के बाद आप इसको आपने खुश कर लेना है। तो खुश करने के बाद इधर करना यह है कि एक आपने कुज्जी लेनी है जिस तरह के ये देख रहे हैं, और उसके बाद ये जो एक मिनट ये जो पड़ा है ना अपना अजवाइन खुरासानी का जो शांदा, इसका जो फूका है इसको आपने फेंकना नहीं बल्कि महफूज कर लेना है। और इसको आधा आपने नीचे डालना है जिस तरह के ये आप देखते हैं हाफ इसका इसमें डालना है। तो ये अब असल 2-4 दिन हो गए, ये थोड़ा सा खुश्क हो गया है, लेकिन ये मतलब नरम नरम सा हो तो इसके अंदर आपने हाफ डाल लेना है, ठीक है। इसको बराबर कर दें, ठीक है। अब टिक्की इसके ऊपर रखें, हाँ, बल्कि वो हाफ। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है धतूरा। स्याह हो तो सबसे बेहतर, स्याह ना भी हो तो दूसरा चल जाता है, ठीक है। इसके फूल ले लें या मतलब इसके बर्ग, इसके पत्ते ले लें। ये हो तकरीबन एक पाव हो, बस 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 एक पाव। तो इसको नीचे आपने वो अजवाइन खुरासानी बिछानी है और उसके ऊपर आपने ये मतलब जो ये बोलते हैं अपना धतूरा, इसके पत्ते बिछाकर इसके ऊपर आपने अब टिक्के रख देनी है। टिक्के रखे भाई जी।
ये एक एक करके टिक्कियाँ आपने इसके ऊपर रख देनी है। तो आगे भी आपको दिखाते हैं मुकम्मल वीडियो लाइव के साथ, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। हाँ, अब इसको वहाँ पर दोबारा आपने धतूरा डालना है। धतूरा डालना है। देखें दोस्तों, फासले के साथ रखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो धतूरा मतलब ये आध पाव बचता है ना, इसके ऊपर बेहतरीन करके बराबर कर लेते हैं बिल्कुल ऊपर। ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों, जब ये डाल लेंगे इसके ऊपर दोबारा आपने ये अजवैन खुरासानी जो हाफ़ बची हुई ये डालेंगे इसके ऊपर। तो ये हाफ़ जो बची हुई ये आपने इसके ऊपर दोबारा डाल लेनी है मुकम्मल। दोस्तों ये देखें, अजवैन जो बची हुई तो हमने इसके ऊपर दोबारा डाल दी। और अब जी दोस्तों, अब इसको आपने ऊपर बेहतरीन करके गिले हिकमत कर लेना है। और गिले हिकमत ऐसे करना है कि 10-12 किलो की जो आग है इससे ये फट ना जाए। ये देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त चिकनी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से भी कर सकते हैं। और जो गाची होती है जिसे आप गाची भी बोलते हैं, वो भी ज़बरदस्त मिट्टी होती है, उसका बेहतरीन करके आपने गिले हिकमत कर देना है, ठीक है।